पहले भोले, बाद में उसके बाद बाबा, उसके बाद प्रशासन। योगी बैठेगा केंद्र पे, पीएम की कुर्सी उसी के लिए बनी है भाई। अब अखिलेश यादव की सरकार में क्या हेलीकॉप्टर से फूल बरसते थे क्या? अब देखो फूल बरसते हैं, पूरी वेलकम होती है हम लोगों की। आओ, तुमने कभी बकरा लाल होते हुए देखा है? तो योगी बाबा ने बोला तुमने कभी गोली खाते हुए देखी है? पकड़ो गोली और जाओ ऊपर। जनता सुरक्षित है, बहन बेटी सुरक्षित है और बहुत ही अच्छा करा। पहले घबराते थे, डरते थे, अब हमारी बहन बेटी और माता पिता जो भाई बहन है वे सुरक्षित निकलते हैं। योगी जी का प्रशासन एकदम ओके है। जो मिश्रा जी ने जो कर रखा है ना, हमारे जो मिश्रा जी हैं जो सबसे ऊंची पोस्ट पे है, मुजफ्फरनगर के डीएम, उन्होंने एकदम कार्रवाई सख्त कर रखी है पूरी। प्रशासन को पूरा टाइट कर रखा है ना। इस बार कोई हंगामा हुआ ना, हल्ला करने दिया। और पूरी सिक्योरिटी के साथ जितना बोला था डीजे की भी चेकिंग हो रही है पीछे, बिल्कुल हो रही है। ऐसा क्या कर दिया योगी जी? योगी जी जो व्यवस्था योगी जी ने करी है ना, वो शायद ही कोई कर पाएगा। हम तो खुद चाहते हैं हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर योगी जी हो। हम खुद चाहते हैं दिल्ली में भी वो आए, दिल्ली में भी। अरे केंद्र में मोदी, अभी केंद्र में मोदी, इसके बाद आएगा योगी। डबल इंजन सरकार, बाबा का बुलडोजर जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो कांवड़ियों के लिए क्या कर दिया बाबा? कांवड़ियों के लिए सीवर की सुविधा। अरे आप सुनो, जहाँ कैमरा घुमाओगे ना, आप जहाँ कैमरा घुमाओ, किसी भी कावड़े से, मैं अकेला नहीं हूँ, किसी भी कावड़े से पूछ लो अगर यूपी में किसी कावड़े को कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो तो सुविधा के बारे में बता दो। क्या सुविधा? भंडारे की सुविधा, जल की सुविधा। उत्तराखंड में हमें खरीद के जल पीना पड़ रहा है 20 रुपए का। हम बात करते हैं यूपी में जल सुविधा, भंडारे की सुविधा, रुकने की व्यवस्था सारी फर्स्ट क्लास दे रखी है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई हमें। रोड तक खाली हमारे लिए रोड, पर्सनल रोड दे रखा है। और क्या चाहिए? जल उठाते हमारी पहली रात का भरोसा नहीं कि बरसात आएगी, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। सारी व्यवस्था होती है, सारी व्यवस्था होती है यहाँ पे। हाईवे पे उत्तराखंड में इतनी सुविधा नहीं मिलती है जितना बोलो को फ्रेश होने तक के लिए भी आगे जाना पड़ता है। मौज योगी जी ने एकदम बढ़िया। हम तो चाहेंगे डबल इंजन सरकार में अगले हमारे प्राइम मिनिस्टर जी योगी जी। ये सब कांवड़ियों का आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पूरी सपोर्ट रहेगी। अखिलेश यादव कह रहे कुछ कर ही नहीं रहे। अरे देखो, सुनो मेरी बात सुनो। रोड पे हम चल रहे हैं, हम यहाँ पे दिन काट रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं, तो हमें पता है कैसी व्यवस्था है कैसी नहीं है। हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, जो हमें दिख रहा है हम वो बोल रहे हैं। हम कोई खरीदे हुए वो नहीं है। हम हर साल 10-12 साल से कावड़ लेके आ रहे हैं, हमें अभी तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। कितने साल से? 12 साल से। तो 12 साल पहले क्या होता था? 12 साल पहले दंगे होते थे। आप उठा के देख लेना रिकॉर्ड 2020, 21, 22 का। मांस की हड्डियां मिलती थी, रोडों पर हड्डियां मिलती थी, चिकन मिलता था, लूट लिया जाता था जहाँ खड़े आप। लूट लिया जाता था, चिकन की दुकानें खुली मिलती थी। अब एक बात बताओ, हमारा पवित्र गंगा जल है, हम इसे लेके मेहनत करके 300 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। कहाँ तक जाओगे आप? हम दिल्ली नजफगढ़। ठीक, हाँ। हम इतना दूर सफर करके जाएंगे, यात्रा करके जाएंगे। हम चाहेंगे हमारी यात्रा मंगल हो। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मुजफ्फरनगर इस साइड में हड्डियां फेंक देते हैं, करते थे मतलब जो भी करते थे। अब इस साइड हर एक चौक पे, मैं कह रहा हूँ हर एक चौक पे आपको कोई ना कोई पुलिस वाला मिलेगा। प्रशासन जरूर मिलेगा। टाइट है एकदम, कोई गाड़ी नहीं घुस पाएगी इस रोड पे। जिस रोड पे हम चल रहे हैं, प्रशासन अगर वहाँ खड़ी और गाड़ी चल रही है तो गाड़ी रुक जाएगी। पहले भोले, उसके बाद बाबा, उसके बाद प्रशासन, उसके बाद है ये रोड पे चलने वाली गाड़ी। अच्छा, बढ़िया व्यवस्था है। बुलडोजर टाइट है, अभी तो आगे का उठाए एक बार, अभी एक और बार चलेगा। बहुत बढ़िया। मैं तो खुद चाहता हूँ कि हमारे जहाँ दिल्ली में रेखा गुप्ता जी है ना, उनकी जगह एक बार योगी को डाल दो। अरे योगी बैठेगा केंद्र पे, पीएम की कुर्सी उसी के लिए बनी है भाई। अब हम तो खुद चाहेंगे अगला हमारा प्रधानमंत्री यूपी में योगी जी हो। योगी जी ने ऐसा क्या कर दिया? आप लोग दीवाने हो रहे हैं। देखो बाबा का आशीर्वाद उन पे है, जल उठा के दिखाओ, पता चल जाएगा। यूपी में अब एक बात बताओ, अखिलेश यादव की सरकार में क्या हेलीकॉप्टर से फूल बरसते थे क्या? बरसते थे क्या? अब देखो फूल बरसते हैं, पूरी वेलकम होती है हम लोगों की। योगी बाबा जिंदाबाद। क्या हो गया? क्या कह रहे थे आप? घर वाले जिस टाइम पे हम मुजफ्फरनगर रहते थे, घर वाले पूछते थे कि भाई साहब कहाँ पे हो, बोले जी कि हम जी मुजफ्फरनगर हैं। कब? मतलब जो जब अखिलेश सरकार की वो थी, सरकार थी, तो उस टाइम पे ये बात थी कि घर वाले भी परेशान रहते थे कि बेटे वहाँ से जल्दी हो जितना हो सके
उतनी जल्दी इधर उधर को हो लो। अच्छा। आज की तारीख में ये है कि आदमी खुले रोड पे सो रहा, कहीं भी लौट रहा, कहीं भी। टेंशन फ्री। बोलिए योगी बाबा की। कब से कावड़ ला रहे हो आप? कब से हो गया जी, हमें 6-7 साल तो हो गया, ज्यादा ही हो गया। अब निश्चिंत घूम रहे हो? निश्चिंत ही घूम रहे हम क्या तो। क्या ऐसा कर दिया बाबा जी ने? बाबा जी का तो चर्चा ही ऐसा ही है कि ना जाने कैसा हो रहा तरुण भाई जो अपना मेरा था दिल्ली में, हमारे उत्तम नगर में ही, उत्तम नगर में। हमारे उत्तम नगर में ही, वहीं पढ़ता हूँ मैं नंबर 1 स्कूल में। वहाँ बहुत अच्छा सपोर्ट मिला उनको। वही होली में थोड़ा सा मैं उत्तम नगर गई हूँ, नगरगढ़ उत्तम नगर से हूँ मैं। वही हम जहाँ वो रहता है उसके पीछे हमारा स्कूल है। वो थोड़ा सा होली का कलर लग गया, वो दुश्मनी निकाली है वो। मतलब ये कह रहे को यूपी में होता था उसका एनकाउंटर होता। बुलडोजर चढ़ चुका होता, अभी तक बुलडोजर पंजे लग चुके होते वहाँ पे। तो वहाँ भी बीजेपी की है। अरे सुनो, आपका डीएनए अलग है, मेरा डीएनए अलग है ना। यहाँ पे योगी जी है, उनका प्रशासन यहाँ पे चल रहा है, वो वहाँ पे हाथ नहीं मार सकते। अभी एक बार उनको वहाँ की छूट दे दो, उनको वहाँ की छूट दे दो। मर्डर केस गाजियाबाद, सूर्या मर्डर केस गाजियाबाद जो चला, आओ ईद का टाइम था ना इनका रोजा, आओ तुमने कभी बकरा लाल होते हुए देखा है? तो योगी बाबा ने बोला तुमने कभी गोली खाते हुए देखी है? पकड़ो गोली और जाओ ऊपर। अरे अब क्या नहीं बदला योगी राज में, क्या नहीं बदला। पहले दंगे होते थे, लड़कियां मतलब लड़कियां जो है खुले में नहीं घूम सकती थी। अब कुछ हो रहा है ऐसा? कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। अब तो लड़कियां, और हम ये कहना चाहेंगे इस बार सीएम है, अगली बार प्रधानमंत्री हमारे योगी जी आएंगे। अच्छा जी जी बोलो क्या? जैसे कि आप देख सकते हो, बाबा आप बोलते रहो। आप बाबा पहले प्रशासन इधर आ जाओ। ठीक नहीं था, पहले कावड़ के साथ भी यूपी सरकार लाठीचार्ज वगैरह करती थी, पर इस बार प्रशासन बहुत ठीक है। कांवड़ियों को आराम से एक सेफ रोड दिया जा रहा है, जिसमें आप चल सकते हो। बात कितनी उम्र है बाबा आपकी? 68 साल। कहाँ जल ले जा रहे हो? कहाँ तक? दिल्ली। दिल्ली कहाँ पे? ख्याला जाना है। क्या कहना चाहेंगे, कितने साल से कांवड़ ला रहे हो आप? चौथी पांचवी है। अच्छा, क्या खास लगा यूपी में? यूपी में बहुत बढ़िया काम किया है योगी जी ने, बहुत बढ़िया काम किया क्या है। कर दिया बताओ? सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। जैसे पहले यहाँ बदमाशी होती थी, अब अच्छा इसी जगह पे? हाँ बहुत बदमाशी होती थी यहाँ, लाइटें नहीं थी, बड़ो शहर में बहुत बदमाशी थी, अब तो कुछ भी नहीं है। मतलब क्या करते थे कांवड़ियों के साथ? लूट ले जाता था? क्या होता था कांवड़ियों के साथ? कावड़ियों के साथ भी और उससे पहले यहाँ मतलब बदमाशी तो बहुत ज्यादा ही होती थी। अच्छा हाँ, अब नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म कर दिया। सही काम कर रहे हो? बिल्कुल बहुत बढ़िया काम किया। अखिलेश यादव तो कह रहे कुछ ना कर रहे। ना जी ना, बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा अजय विपक्षी पार्टियां तो कहती रहती है, कुछ ना कुछ कहेंगी। नदियाँ सिर्फ पानी की धाराएं नहीं होती, ये किसी क्षेत्र की पहचान होती है। ये प्रकृति की अनमोल धरोहर है जो जीवन को संवारती है, खेतों को सींचती है और संस्कृति को समृद्ध बनाती है। भारत की हर नदी की अपनी एक कहानी है। कहीं ये जीवन का आधार है तो कहीं आस्था का केंद्र। लेकिन बदलते समय, बढ़ते प्रदूषण और लापरवाही के कारण कई छोटी बड़ी नदियां अपना अस्तित्व खोने लगी हैं। इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, एक जनपद एक नदी अभियान। इस अभियान का उद्देश्य है कि प्रत्येक जनपद की एक प्रमुख नदी को चिन्हित कर उसके संरक्षण, पुनर्जीवन और स्वच्छता के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। इस पहल के अंतर्गत नदी की सफाई, जल संरक्षण, किनारों पर पौधारोपण, जल स्रोतों का पुनर्जीवन और जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि नदी तभी जीवित रहेगी जब समाज उसमें अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। हमने हर जनपद को एक लक्ष्य दिया है कि हर जनपद कम से कम एक नदी का पुनरुद्धार करे। एक जनपद एक नदी केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का संकल्प है। जब हर गांव, हर शहर और हर नागरिक अपनी नदी को बचाने के लिए आगे आएगा, तभी हमारी नदियां फिर से स्वच्छ, निर्मल और जीवनदायिनी बन सकेंगी। आइए मिलकर संकल्प लें अपनी नदियों को बचाने का, जल स्रोतों को संरक्षित करने का और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण देने का। एक जनपद एक नदी, हर नदी की रक्षा हर जनपद की जिम्मेदारी।
जी बोले कहाँ से जा रहे हो जल लेके, कहाँ पे? हम बोले जी मोदी नगर जा रहे हैं, अच्छा लीलगंज से आए जल चढ़ाकर। और योगी जी ने और मोदी प्रधानमंत्री जी ने इतना बढ़िया कर रखा है उत्तर प्रदेश और दिल्ली राजधानी के अंदर कि बहुत ही अच्छा कर रखा है। जो आने वाले टाइम तक हम चाहते हैं कि इन्हीं की सरकार आए और बनी रहे। ऐसा क्या कर दिया योगी जी? ऐसे इन्होंने ये कर दिया कि जनता सुरक्षित है, बहन बेटी सुरक्षित है, और बहुत ही अच्छा करा। पहले घबराते थे, डरते थे, अब हमारी बहन बेटी और माता पिता जो भाई बहन है वे सुरक्षित निकलते हैं। अच्छा, और जिस टाइम जो मतलब बुलडोजर चलता है, अच्छे के जो है पसीने छूट जाते हैं, वो कहते हैं इनसे बचो और भागो। अच्छा, कौन बुलडोजर कहते हैं ना कि गलत चलाते हैं? नहीं नहीं, ये गलत नहीं चलाते हैं। जो गलत करता है उसके लिए गलत है, जो अच्छा है उसके लिए अच्छा करते हैं। तो क्या बदल दिया यूपी में? उन्होंने ये बदल दिया कि एक तो बहन बेटी हमारी सुरक्षित है, माताएं, और रोजगार भी ठीक है। और जो 2 नंबर के जो काले धन थे वो साले 1 नंबर में हो गए हैं। ठीक है जी। अब दहशतगर्दी नहीं है, सीधी ये है कि ये हमारा है तो हमारा है, लेकिन 2 नंबर का किसी का नहीं है, 1 नंबर का है, जीरो में। ले जा रहे हो आप? मैं 2004 से चल रहा हूँ। तो 4 से लेकर अब तक में क्या बदला है? बहुत कुछ बदला है, जो पहले नहीं था वो अब सब कुछ बदल चुका है इनकी सरकार में। अच्छा, हाँ, मैं भी महफूज हूँ, मेरे बच्चे भी महफूज। जो जहाँ रोड नहीं था वो रोड बन चुका है, जहाँ नाली नहीं थी, लाइट नहीं थी, वहाँ गाँव में लाइटें पहुँचा दी है, घर घर पानी पहुँचा दिया है। यूपी में अखिलेश यादव तो कह रहे गुंडागर्दी बढ़ गई है। अरे वो क्या कहेंगे, उनको अपना ही नहीं पता, उनको अपना ही नहीं पता वो क्या कहेंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा क्या? उत्तर प्रदेश वालों का है और रहेगा हमेशा के लिए। वो तो पूर्व मुख्यमंत्री भी है अखिलेश यादव। वो अपनी जगह होंगे, हमारे लिए मोदी और योगी जी हमारे भगवान की जय। क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव मेट्रो यहाँ तक नहीं ला पाए, मुरादनगर तक, और योगी ने मेरठ तक, मुरादनगर तक मेट्रो घुसा दी। वो भी बुलेट मेट्रो, वो भी बुलेट मेट्रो।